हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जून विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन की जानकारी दी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इफ द लाइन मेक्स द एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively, find its direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है। तो पहली वैल्यू 90 डिग्री रखा है, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 135 डिग्री और गामा की वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री गामा की वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के अंदर निकाले तो वहां पे तीन अल्फाबेट्स हम कॉमनली यूज कर देते हैं, एल एम एन। तो यहाँ हम लिखते हैं एल बराबर अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो कोस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा नहीं लिखेंगे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस अल्फा लिखेंगे। कोस अल्फा यानी कोस 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, 0। ठीक है, कोस 90 0 होता है। अब एम कितना है, एम हो जाएगा कोस बीटा, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस निकालना है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस बीटा क्या है 135 डिग्री। ठीक है, तो कोस 135 डिग्री, तो कोस 135 क्या हो जाएगा, कोस 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। इसका माइनस कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है -1/√2। ठीक है, अब देखिए एन क्या है, एन है हमारे पास, सिंपल सी बात है 45 डिग्री है यानी कॉस गामा यानी कॉस 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 में 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी, डायरेक्शन कोसाइन को हम डीसी से डिनोट कर सकते हैं। तो डीसी कितना हो जाएगा, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू -1/√2, तीसरी वैल्यू 1/√2। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखे हुए थे और मैंने उस समय स्टार्टिंग में जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता उस समय मैंने ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा हमको कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये चीज दे रखी है। यहाँ क्यों ये लाइन मैंने क्यों लिखा, ये लाइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दे रखा है कि जो डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है किसी भी लाइन का जहाँ पे इक्वल एंगल विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, यानी कुछ इस तरह का फिगर है हमारा, 3D फिगर है। जितने डिग्री का एंगल इधर है उतने डिग्री का इधर भी है, उतने ही डिग्री का इधर भी है। तो ये चीज दे रखा है, यानी अल्फा बीटा और ये गामा तीनों ही आपस में बराबर है, इक्वल है। इस तरह से हमें कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एल बराबर अल्फा को लेंगे, कोस डायरेक्शन को साइज निकालना है तो कोस अल्फा। ठीक है, और एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा और एन क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस गामा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हमें पता है इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये हमने लेट कर दिया, यहाँ पे मान लिया कि जो एल है ये कोस अल्फा के बराबर है, एम कोस बीटा के और एन कोस गामा के। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि एल एम एन जो अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है, ये हमारे को गिवन है। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे गिवन है। तो हम कह सकते हैं
कि L बराबर M बराबर N। जैसे जब अल्फा बीटा गामा बराबर तो LMN भी आपस में बराबर है। जब LMN बराबर है तो हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, जब L M N आपस में बराबर तो L M के बराबर है और L N के भी बराबर हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये बात आ गई, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा हमें यही तो निकालना था, हमें यही तो निकालना था। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस अल्फा क्या है, कोस अल्फा L है। हम कोस अल्फा लिखे या L लिखे, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कोस अल्फा ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं L। L क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा। फिर M क्या हो जाएगा, M की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 3। और N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से 3 वैल्यू हो जाती है L M और N की, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो मेरे को दे रखा है, यानी हमारे क्या दे रखा है, A बराबर दे रखा है हमारे पास -18, B बराबर दे रखा है हमारे पास 12 एंड C बराबर दे रखा है -4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पहले A B C का वैल्यू जो है अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो हम निकाल लेंगे, और फिर देन हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है। अब देखिए अंडर रूट में क्या होती है, हम जानते हैं फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब ये आ गया तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास 324 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 12 का हो जाएगा हमारे पास 144। ठीक है, और 4 का स्क्वायर वो हो जाएगा हमारे पास 16। तो ये हो जाएगा। अब हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 16 144 और 144 400 484 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 484 और यहाँ पे 22 484 किसका रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 22 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 22 का स्क्वायर रूट है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें L M N N L M और N की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए L का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था A अपॉन में अंडर रूट होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रूट पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो A क्या है, माइनस का 18 अपॉन में यहाँ पे 22, इसको काट देंगे तो ये 9 अपॉन में 11 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह, यहाँ पे आ जाएगा -9 अपॉन में 11। ठीक है, अब देखिए L हो गया, अब M निकाल लेते हैं। तो M के लिए हो जाएगा B अपॉन में अंडर रूट यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू 12 है, 12 अपॉन में
22 कट के हो जाएगा यहाँ पे 6/11। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगा c/√, यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + c²। ठीक है, तो a b c, अब c की वैल्यू क्या थी, -4/22 यानी -2/11। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू इस तरह से हमारे पास आई और यही मेरा आंसर हो जाएगा जो आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट हमारे को गिवन है, 1, 2 और 3। ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर कब होता है, कोलिनियर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करें, यानी तो तीनों पॉइंट स्थित हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज कोलिनियर। ठीक है, जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से फिगर है। ठीक है, अब देखिए ये फिगर मैंने बना दी है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसको लिया है और थर्ड पॉइंट इसको लिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम हमने दिया जैसे थोड़े के लिए ए, इसका नाम दिया हमने बी और इसका नाम दिया सी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2, 3 और 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -1, -2 और 1। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, 8 एंड 7। ठीक है, ये तीनों हमारे को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होने वाली है, ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो होने वाली है x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। यही मेरा फॉर्मूला होता है निकालने का, यानी -1 एंड -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा -2 - 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 - 3 -5 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 - 4 यानी -3 हो जाएगा। ए बी के ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या इसी तरह निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। बी सी के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जब ए बी के निकाले तो हम बी सी के भी निकालते हैं। जब बी सी के पॉइंट निकालेंगे तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, यानी x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो यहाँ पे करेंगे हम तो 5 माइनस और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2 10। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 1, तो यहाँ पे 7 - 1 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो ए बी का है वो डायरेक्शन रेशियो बी सी के प्रोपोर्शनल है या नहीं। यहाँ पे आप देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल है, 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसको भी मतलब सोल्व करेंगे तो -1/2, इसको भी सोल्व करेंगे -1/2। अरे आप कहोगे सर आप कैसे कह रहे हो प्रोपोर्शनल है, कैसे कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे A1/A2। पहली वैल्यू A1 की, ये वैल्यू A2 की, ये वैल्यू B1 की, ये वैल्यू B2 की, ये वैल्यू C1 की, ये वैल्यू C2 की। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये दे रखा है। ठीक, A1 A2 क्या है हमारे पास, A1 A2 क्या है, -3 अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं 6, फिर है -5 अपॉन में यहाँ लिखते हैं 10, फिर लिख देते हैं यहाँ पे -3 अपॉन में 6। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या ये बराबर है, क्या ये जो मैंने दिखाया आपको ये बराबर है, हाँ है। जब इसको काटेंगे, ये देखिए जब इसको काटे तो ये तो 1 आ गया, इसको काटे तो 2, इसको काटे इसी प्रकार तो ये तो 1 आ गया, इसको काटे तो 2, इसको काटे इसी प्रकार तो ये तो 1 और इसको काटे तो 2। तो क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, ये आ गया, ये भी बराबर है
और ये भी बराबर है। ठीक है, जब इतनी बात हो गई, जब ये इक्वल आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और जो बी सी है आर प्रोपोर्शनल सो इसीलिए सो क्या हो जाएगा कि ए बी सी जो पॉइंट है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन है। ये 3 वर्टिसेस दे रखे थे, ये और ये। हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, जैसे हम पहले निकालते थे, जैसे हमने और भी क्वेश्चंस में निकाला है डायरेक्शन कोसाइन। ये ट्राइंगल दे रखा है, इसकी पहले पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया और तीसरे पॉइंट को हमने सी मान लिया। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन थे। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी के डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। तो इसी तरह ये जो है x1 y1 z1 है और ये वाला ए बी के लिए x2 y2 z2 है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, यानी ये हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, अब ऐसे y की वैल्यू निकालने के लिए 1 -5, तो ये हो जाएगा -4, और अगली वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस प्लस, तो 2 + 4 यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, हमें क्या निकालना, अब हम ये रूट वाली वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट में, क्योंकि ये जो है -4 6, तो ये -4 जो है ये a मान लिया, इसको हमने b मान लिया और इसको हमने यहाँ पे c मान लिया। ठीक है, तो a b c a√a² b² c² निकालेंगे, जब भी तो हमारा मतलब कि a पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियो आएगा, फिर b पॉइंट के लिए आएगा, फिर c पॉइंट के लिए अलग अलग निकालना होगा ना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। ठीक है, तो ये तो अभी रेशियो में गिवन है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के लिए हम डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, रूट के अंदर वैल्यू लेते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 16 और प्लस 36। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट का 68 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 68 आ जाएगा। रूट 68 किसका रूट होता है, रूट 68 हो जाएगा 17, अच्छा, और 2, हाँ 2√17 का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2√17 का यहाँ पे ये रूट आ जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या निकालेंगे, हम एल पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। एल के लिए, तो एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a/√a² b² c²। तो a क्या है, a है हमारे पास यहाँ पे -4, यानी -4 अपॉन में 2√17, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन में √17 आ जाएगा। अब देखिए m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, -4 अपॉन में 2√17 हो जाएगा। ठीक है, 2√17 यानी -2 अपॉन में √17 आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 2√17, यानी 3 अपॉन में √17 आ जाएगा। यहाँ पे √17 आएगा, 13 नहीं 17। ठीक है, तो 3 अपॉन में √17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास LMN आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के लिए। ठीक है,
अब हम इसी तरह सिमिलरली बीसी और एसी का भी निकाल लेंगे, तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं, जब हमारे पास ए बी के ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आंसर ये आया, ठीक है, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, ठीक है। जब इतने आ गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयारी करते हैं। हमने ए बी का साइड निकाल लिया, तीनों ही डायरेक्शन को साइड निकाल लिया, तीनों वैल्यू। अब हम बी सी की तैयारी करते हैं। तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, ठीक है, -1 है और 2 है, और क्या देगा -5 और -2, ये हमारे को गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। बीसी के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू होगी यहाँ पे -5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -5 + 1 यानी -4। उसके बाद अगर देखें तो -5 - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। और अगला पॉइंट देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास -2 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -4 आ जाएगा, ठीक है। यानी तीनों वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में ही आए, -4, -6 एंड -4, ठीक है। अब हम इसका रूट निकालते हैं, वही रूट वाला काम कर लेते हैं पहले, यानी a², b² और c²। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 6 चक 36 और 4 चौक 16, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 16, 36 और 16 को सॉल्व करेंगे तो रूट का हमारे पास 68 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√17 इसका भी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास 2√17 वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हम इसको L पार्ट निकाल लेंगे, M निकाल लेंगे और N निकाल लेंगे। तो L के लिए क्या हो जाएगा, a/√a² b² c², यानी -4 में 2√17, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 में √17, ठीक है। M के लिए क्या हो जाएगा, -6 में 2√17, यानी -3 में √17। नेक्स्ट पार्ट n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -4 में 2√17, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी -2 में √17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे तीनों पार्ट आ गए, ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया। अब हम क्या करें, अब हम इसके सी ए को निकाल के देखते हैं, ठीक है। सी ए पार्ट को हम निकाल के दिखाते हैं आपको। अब देखिए, अब क्या है, अब हम सी ए के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो फॉर सी ए के लिए निकालने के लिए सी का कोऑर्डिनेट्स ये दे रखा है, ए की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, सी की कोऑर्डिनेट्स ये है, ए की कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको निकालने के लिए लिखते हैं, अगर हम इसमें क्या करेंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम करते हैं 3 माइनस 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 प्लस, तो 3 + 5 यानी पहला कोऑर्डिनेट 8, अगला 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10, ठीक है। अगला 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2 -4 और ये -2, तो यहाँ पे 4 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हम अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी a² b² और c² की वैल्यू, यानी यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 80 16 प्लस 10 × 100 और यहाँ पे प्लस -4 आ गया। तो जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 104 + 16, तो
करने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो 100, 16 और 104 प्लस 16 तो 168 आ जाएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 168। अब 168 किसकी रूट होती है, अगर हम इसका रूट निकालें तो ये हो जाएगा, तो दूनी 4, 4 और 40, 40 और 4, 44, 44, हाँ। तो रूट 42 यानी 2 रूट 42 का ये हो जाएगा, ठीक है। रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे, जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी LMN में वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो L के लिए क्या आएगा, 8 अपॉन में 2 रूट 42, ठीक है। तो काट दिया तो यहाँ पे हो गया 4, यानी 4 अपॉन में रूट का 42। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M है 10 अपॉन में 2 रूट 42, यानी काट दिया तो 5, यानी 5 अपॉन में रूट का 42, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो n क्या है, माइनस का 2 अपॉन में 2 रूट 42, तो माइनस से 2 से 2 कैंसिल, यानी -1 अपॉन में रूट का 42। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए और इस तरह से हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।